राज मामुली तुकाराम। ज्ञानेश्वर मामुली ज्ञानराज मामुली तुकाराम। ज्ञानेश्वर 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 जय ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर 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 जय ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर 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 गुरु ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर 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 गुरु ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर मामुली ज्ञानराज मामुली तुकाराम। 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 ज्ञानेश्वर 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 जय ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर 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 जय ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर 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 गुरु ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर 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 गुरु ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम। ज्ञानेश्वर मामुली ज्ञानराज मामुली तुकाराम। ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम। ज्ञानेश्वर मामुली ज्ञानराज मामुली तुकाराम। ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम। ज्ञानेश्वर मामुली ज्ञानराज मामुली तुकाराम। ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम। ज्ञानेश्वर मामुली ज्ञानराज मामुली तुकाराम। ज्ञानेश्वर 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 जय ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर 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 जय ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर 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 गुरु ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर 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 गुरु ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम। ज्ञानेश्वर मामुली ज्ञानराज मामुली तुकाराम। ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम। ज्ञानेश्वर मामुली ज्ञानराज मामुली तुकाराम। ज्ञानराज माऊली तुकाराम। ज्ञानराज मामुली तुकाराम। ज्ञानराज माऊली तुकाराम। ज्ञानराज मामुली तुकाराम। कुंडलिक वरदहारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ महाराज की। परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप श्री ज्ञानेश्वर महाराज के इस चित्र के रूप में भक्तों को प्राप्त हो गया। चर्चाएं अनेक प्रकार की चलती है। एक व्यक्ति ने महाराज से पूछा, महाराज भगवान तो निराकार है, सर्वव्यापक है, किसी मूर्ति के रूप में उसकी पूजा, किसी चित्र के रूप में उनकी पूजा, ध्यान में उनको सगुण मान करके उनकी पूजा, ये बातें ऐसी है कि सबके गले उतरेगी नहीं। महाराज एक बात कहते हैं, देखो सृष्टि के नियम हमारी मर्जी के अनुसार बदलते नहीं है। जो है वो मैंने बतलाया, और इन नियमों के अधीन एक बात और जान लो कि कोई भी साधक जब तक भगवान के सगुण साकार स्वरूप में रमेगा नहीं, तब तक वह पूर्ण योगी हो नहीं सकता। महाराज अपना सिद्धांत बतलाते हैं।
अन्य किसी मार्ग से वो अन्य कहीं थोड़ी बहुत प्रगति कर लें, लेकिन यदि उसको वास्तव में परिपूर्ण योग समाधि की इच्छा हो, अखंड योग समाधि की इच्छा हो, तो उसे भगवान के सगुण साकार स्वरूप से प्रेम करना अनिवार्य है। की श्री ज्ञानेश्वर माऊलींचा संन्यासाच्या एका मुलाचा सन्मान केवळ एवढा कसा काय? उपस्थित होने वाले इन सारे प्रश्नों के उत्तर श्री ज्ञानेश्वर महाराज अपने अद्भुत भाष्य श्री ज्ञानेश्वरी में दे देते हैं। इसका उपयोग करके श्री महाराज ने बड़ा सुंदर विवेचन हम लोगों के लिए उस दिन भक्ति का कर दिया। सबसे पहली बात वे बतलाते हैं, कोई भी कितना भी बड़ा ज्ञानी हो गया तब भी बिना भक्ति के वो कोरा रहेगा, बिना भक्ति के उसे अखंड आनंद की अनुभूति आ नहीं सकती। और यह भक्ति उसको सगुण साकार परमात्मा की ही करनी पड़ेगी। समाधि तो वर योगी ही निजानंदी बंगना ही वित्थान सेवा होता ते समय क्या सही माया भुलविते। योग के 8 अंग हम लोगों को पता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। समाधि का अपना बड़ा महत्व है। समाधि परमानंद की स्थिति है। अक्सर इस परमानंद की स्थिति को प्राप्त करने वाले बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा, वे किसी एकाध संप्रदाय का धन नहीं होते हैं। वे सबके होते हैं। हठयोग में जिस प्रकार की समाधि की प्राप्ति होती है, उस समाधि में जिस किसी को वो प्राप्त होगी वो परमानंद में निमग्न रहेगा, निर्गुण के साथ वह एक रूप हो जाएगा। मुख्य मुद्दा यह है, कोई भी 24 घंटा समाधि में रह सकता नहीं। समाधि कभी कभी प्राप्त होने वाली चीज है। लग गई समाधि, समझ लो, कुछ समय के बाद उतरी, जब तक वह समाधि में है कोई भी योगी, वो तो परमानंद का आस्वादन करेगा, परमानंद की प्राप्ति में प्रसन्न होकर के रहेगा। महाराज कहते हैं समाधि से उतर करके जब वो उत्थान अवस्था में आता है, अब उसका क्या होगा? महाराज का सीधा प्रतिपादन यह है कि ऐसी अवस्था में एक तो जवानी, दूसरी बात कुसंगति, और तीसरी बात अपना भी अविवेक। इसके कारण
व्युत्थानावस्था को प्राप्त होते ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों से बना हुआ यह संसार, उसका मन कहीं न कहीं शब्द में जाएगा, स्पर्श में जाएगा, रूप में जाएगा, स्वाद में, रस में जाएगा। जब तक समाधि में था तब तक ठीक है, समाधि में उसे बाहर का संसार दिखता नहीं है। अखंड आनंद की धारा को वो अनुभव करता है। समाधि से बाहर आया, ये संसार दिखने लगा, यह संसार सुंदर लगने लगा। सुंदर लगने लगा तो उसकी चाह निर्माण हुई। जैसे ही चाह निर्माण हुई, अखंड आनंद गया। महाराज विवेचन करते हैं, जहां तक समाधि का प्रश्न है, केवल निर्गुण में आस्थावान योगी को भी वह आनंद प्राप्त हो जाएगा। व्युत्थानावस्था में आने के पश्चात पुनः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों में उसका मन रमेगा। और मन पांचों विषयों में रमा, एक बात साफ है, देखो, जिसको कुछ तो भी चाहिए उसके जीवन में दुख आए बिना रहता नहीं। क्योंकि जो कुछ मुझे चाहिए वो सुख के लिए चाहिए, और दुख सुख के सिक्के का दूसरा पहलू है। जैसे मैंने कुछ तो भी चाह करके जो वस्तु मैं चाहता था उसको प्राप्त कर लिया तो मुझे सुख हुआ। जिस समय मैं उस सुख को अपने लिए ले रहा हूं, उसी समय मैंने दुख भी मोल लिया। भागवत में एक बात बड़ी सुंदर आई, सुख किसे कहते हैं? ये सारे प्रश्न उद्धव जी ने पूछे हैं, भगवान ने उत्तर दिए हैं। सप्ताह के क्रम में इन प्रश्नों की ओर जाने का ही समय नहीं मिलता है, लेकिन इसमें से कुछ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें से एक प्रश्न है, केशव ये बताओ सुख किसे कहते हैं? तो भगवान ने सुख की जो व्याख्या की है, सारे संसार में ऐसी व्याख्या नहीं है। अद्भुत। भगवान कहते हैं, उद्धव, सुखम दुख सुखात्ययः। सुख और दुख इन दोनों भावनाओं के अतीत हो जाना, यह सबसे ऊंचा सुख है। दुख की भी भावना, सुख की भी भावना व्यवहार काल में मैं अनुभव करता हूं, मैं इन दोनों से अतीत हो जाऊं। सुख और दुख दोनों भी बातें इंद्रियों के साथ लगी हुई है, मैं इंद्रियों से ऊपर चला जाऊं, मुझे सुख दुख हो गए नहीं, सुख दुख भावनाओं से ऊपर उठ गया। क्या ऐसा हो सकता है? अजित जरूर हो सकता है। कितने ही महान लोगों में हम उसको देखते हैं। तो यह जो सुख है, इस सुख के सिक्के का दूसरा पहलू है दुख। मैंने चाहा मिल गया, सुख मिला, जो मिला वो जाएगा, ये पक्का है। अच्छा, दुख भी तीन प्रकार के देता है। हर पदार्थ जो अपने जीवन में आता है, यदि हमने उसको एक बार ठीक है, ओके, स्वीकार कर लिया, आपने अप्रत्यक्ष रूप में दुख को भी बुला लिया, वो तो आएगा। समाधि में जब तक योगी है तब तक वह अखंड आनंद में है।
जागृतावस्था में आ गया। जागृतावस्था को ही व्युत्थानावस्था कहते हैं। समाधि से जग गया, पंच विषयों की ओर उसका आकर्षण, उसके प्राप्त होने वाले सुख और उन सुखों के साथ चिपक करके आया हुआ दुख, इन सब के कारण वह अखंड आनंद का अनुभव कर नहीं सकता। महाराज कहते हैं, इसलिए यदि किसी को भी, वो चाहे ज्ञानी है, चाहे योगी है, चाहे कितना बड़ा महात्मा है, कुछ भी है, आवश्यकता इस बात की है कि उसके जीवन में सगुण परमात्मा की आराधना, सगुण परमात्मा की उपासना होनी चाहिए। तभी जाकर के वह अखंड सुख का, अखंड आनंद का अनुभव करेगा। जब समाधि में है तो सबको ही भूल गया, व्युत्थानावस्था में आते ही जागृत हो गया कि मैं कृष्ण का हूं, मैं भगवान का हूं और वे प्रभु मेरे इस प्रकार के हैं। उसका मन सांसारिक पंच विषयों की ओर न जाकर के परमात्मा के सगुण स्वरूप में जो पंच विषय हैं उनमें रम जाता है। रूप का ही दर्शन करना है, उसको रूप अच्छा लगता है श्री भगवान का। शब्द का ही श्रवण करना है, उसको शब्द अच्छा लगता है श्री भगवान का अथवा संतों का। चटोकड़ा है, उसको रस चाहिए कुछ खाने के लिए। वैसे हठयोग की समाधि लगा करके उसी का बिजनेस करता हो तब बात दूसरी है। लेकिन जागृतावस्था में इन विषयों में से दुख का स्पर्श मुझे न हो, ये उसके लिए कठिन है। भक्तों की बात दूसरी है। परमात्मा की आराधना करते करते जब वे आत्मलीन हो जाते हैं, चित्त उनका आनंदमयता को प्राप्त हो गया। अब उस समाधि में से उठे, जागृत हुए, विषयों में आए। आवश्यकता नहीं कि उनको विषयों के रूप में संसार का रूप चाहिए, और विषयों के रूप में भी क्यों न हो, लेकिन कृष्ण का रूप कितना सुंदर है। कृष्ण की वाणी, कृष्ण का रूप, कृष्ण की लीला, भगवान की सगुण साकार लीलाओं में जो रम जाते हैं वे अखंड आनंद के अधिकारी हो जाते हैं। समाधि व्युत्था, महाराज का वाक्य है, समाधि व्युत्थानी हरि विलसे। समाधि में भगवान का आनंद है और जागृतावस्था में आ गए तो भी समाधि जैसा ही भगवान के सगुण साकार स्वरूप का आनंद है। महाराज इसका विवेचन करते हैं। भक्तानि भगवान रूपे दोन एक सभान, अनुभव ऐसे प्रमाण संत सांगति कंठरवे। अद्वैतात भक्ति होते, क्रियाते थे मुड़ी सरसते। महाराज भक्ति का विवेचन करते हुए कहते हैं, भक्ति और उपासना में मौलिक अंतर है। कभी कभी हमारे वैदिक लोग भी वेदों को तीन भागों में बांटते हैं। कर्मकांड का एक भाग, भक्ति का एक भाग और ज्ञान का एक भाग। महाराज एक बात की ओर ध्यान ला देते हैं हमारा सबका, कि यहां पर भक्ति है नहीं। आप करते हैं उपासना, नाम लेते हैं भक्ति का,
उपासना को गौणी भक्ति के रूप में कुछ कहा देखा जा सकता है, लेकिन उपासना ही भक्ति नहीं है। उपासना कभी कभी की जाती है, जैसे कभी कभी की जाती है तो छोड़ भी दी जाती है। अब पार्थिव की पूजा आप यहां पर कर रहे हैं, यहां से जाने के बाद नहीं करेंगे। उपासना के नियम कभी कभी के लिए होते हैं और वे हमारे अधीन होते हैं। हम उनको ग्रहण करें तो उनके बंधन में है, नहीं करते तो नहीं है। महाराज कहते हैं भक्ति नहीं है। जब भक्ति हो गई तो अब सर्वदा होगी, नहीं होती है तो बिल्कुल नहीं होगी। तब तक जो चलता है उसका नाम उपासना। कर्मकांड से चित्त की शुद्धि, उपासना कांड से चित्त की एकाग्रता, ज्ञान कांड से बुद्धि की सूक्ष्मता, उसके माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति, अनुभूति। और महाराज कहते हैं इसके पश्चात आती है भक्ति। महाराज का वाक्य बताऊं, ज्ञान पूर्वम उपासनम। महाराज कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति के पहले जो कुछ किया जाता है वो उपासना में आता है, भक्ति में नहीं आता। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम में से बहुत सारे लोगों ने, यहां पर बैठे हुए नहीं, हमारे देश के बहुत सारे चिंतकों ने ऐसा मान रखा है कि भक्ति ये मुक्ति का साधन है, भक्ति ये परम गति का साधन है। महाराज कहते हैं भक्ति किसी का साधन नहीं है, भक्ति परम साध्य है। भक्ति को प्राप्त करना है। और वो जब प्राप्त हो जाएगी, प्रामाणिकता से जब भक्ति प्राप्त हो जाती है, तो बाकी सारी बातें उसके आगे गौण हो जाती। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। ये सबको पता है। ज्ञानेश्वर महाराज की बात को लेकर के श्री महाराज समझाते हैं, चौ पुरुषार्थांचे शिरी भक्ति जैसी। चारों पुरुषार्थों के भी ऊपर भक्ति का स्थान है। यही बात श्रीमद् भागवत में है, यही बात रामचरितमानस में है, यही बात ज्ञानेश्वरी में है। क्योंकि ये मूल सिद्धांत है। पाइए ज्ञान भगति नहीं तजई। मुक्तिम दासीम ददौ तुभ्यम। भागवत जी के महात्म्य में कहा गया, भक्ति देवी से नारद जी महाराज निवेदन करते हैं, अरे भक्ति देवी, ये मुक्ति तो तुम्हारी दासी के रूप में तुम्हारी परिचर्या करती है। रूपक की बात छोड़ दो, लेकिन भक्ति की महत्ता को जानो। सबसे ऊंचा भक्ति का स्थान, इस भक्ति का लक्षण महाराज कहते हैं, प्रेमादि मानसिक भोग, प्रभु विषयीचा अनुराग, स्वसुखा विषयी पूर्ण विराग, भक्ति मार्ग त्यासाठी। अपना शरीर, अपना व्यक्तित्व, इन सारी बातों का जब तक पूरी तरह
अनासक्ति का भाव निर्माण नहीं होता है तब तक भक्ति होती नहीं। महाराज एक बात और बतलाते हैं, अन्यत्र महाराज कहते हैं हम लोग सामान्यतः क्या मानते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि भक्ति सरल है और योग कठिन है। अरे भोले भाले लोगों के लिए भक्ति का साधन है, योग तो भाई बड़े बुद्धिमान लोगों के लिए है, ज्ञान बड़े बुद्धिमान लोगों के लिए है, वे बड़े कठिन साधन है। महाराज एकदम उल्टा कहते हैं, वे कहते हैं योग भी सरल है, ज्ञान भी सरल है, सबसे कठिन भक्ति है। ऐसा महाराज क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि बहुत आगे बढ़ने तक योग मार्ग में अपने अहंकार को बचाया जा सकता है। भक्ति में तो पहले ही अहंकार का गला घोट करके भगवान से प्रेम करना पड़ता है। सबसे कठिन बात है अहंकार का विलय। ज्ञान में यह बाद में होगा, योग में यह बाद में होगा, भक्ति का तो आरंभ ही यहां से है। इसलिए भक्ति को उन्होंने बड़ा कठिन कहा। इस भक्ति का हमारे जीवन में सूत्रपात हो जाए, यही जीव का सबसे बड़ा सद्भाग्य है। क्या करना है इस भक्ति को अपने जीवन में लाने के लिए? सरलता से आरंभ कहां करना? महाराज कहते हैं अत्यानंदे नाम घ्यावे, डोळे भरून रूप पहावे, प्रेम हवे सर्वभावे, अखंडित जेवी तैलधारा। योग मार्ग में विषयों का रोध करना पड़ता है, भक्ति में विषयों का रोध नहीं करना पड़ता। आपको रूप का त्याग नहीं करना है, संसार के रूप को छोड़ देना और भगवान के सुंदर रूप में रमना। यू आर जस्ट टू चेंज द ऑब्जेक्ट। संसार के अनेक नाम हम लोग लेते रहते हैं, दिन भर कोई न कोई बात चलती है, अंतरंग में भक्ति का विकास हो ऐसा लगता हो। अपनी वाणी से जैसे अनेक सारी बातें हम लोग जीवन में करते हैं, रोज करते हैं, थोड़ा तो भी समय निकाल करके अपनी वाणी से कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, 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 कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद
कृष्ण मुकुन्द जनार्दन कृष्ण गोविन्द नारायण हरे कृष्ण कृष्ण मुकुन्द जनार्दन कृष्ण कृष्ण मुकुन्द जनार्दन कृष्ण गोविन्द नारायण हरे कृष्ण गोविन्द नारायण हरे कृष्ण गोविन्द नारायण हरे कृष्ण गोविन्द नारायण हरे कृष्ण मुकुन्द जनार्दन गोविन्द नारायण हरे कृष्ण कृष्ण मुकुन्द जनार्दन कृष्ण गोविन्द नारायण हरे कृष्ण मुकुन्द जनार्दन कृष्ण गोविन्द नारायण हरे कृष्ण कृष्ण मुकुन्द जनार्दन कृष्ण गोविन्द नारायण हरे कृष्ण मुकुन्द जनार्दन गोविन्द नारायण हरे कृष्ण कृष्ण मुकुन्द जनार्दन कृष्ण गोविन्द नारायण हरे गोविन्द नारायण हरे कृष्ण गोविन्द नारायण हरे गोविन्द नारायण हरे कृष्ण गोविन्द नारायण हरे कहां से आरंभ करें इस भक्ति की प्राप्ति के लिए? महाराज कहते हैं कोई न कोई नाम चुन लो और उस नाम को गाना और जप करना आरंभ करो। कौन सा नाम? महाराज कहते हैं कोई नाम। अच्छा, गुरुजी से लेना आवश्यक है। महाराज कहते हैं कि यदि आपने गुरुजी से लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं लिया तो आपको कोई आवश्यकता नहीं, आप उसको आरंभ तो करो। भगवान का मंगलमय नाम अपने आप ही आपके अंतरंग के ऊपर इतना बड़ा असर करेगा कि आपको उसके पश्चात क्या करना है इसका पता अपने आप चलता जाएगा। बट समवेयर स्टार्ट यू मस्ट। अच्छा, ये भक्ति हो गई क्या फिर? ना ना, ये तो भक्ति में प्रवेश कर रहे। भक्ति तो बहुत आगे है, लेकिन भक्ति में प्रवेश तो यहां से हो जाएगा आपका सीधा सीधा। कभी कभी ऐसे लगता है कि हमारे संतों ने, महापुरुषों ने भक्ति का ओवर सिंप्लीफिकेशन कर दिया, इतना ज्यादा उसको सरल करके बतलाया। वैसे बतलाना भी आवश्यक है, क्योंकि जो छोटा बालक है, बालक शब्द का अर्थ यहां पर छोटे बच्चे से नहीं है, अभी बुद्धि जिसकी परिपक्व नहीं हुई है, ऐसा हर व्यक्ति परिवार की दृष्टि में छोटा ही है। भक्ति केवल उसके लिए है ऐसा अनेक बार लोग मान लेते हैं। महाराज कहते हैं उसके प्रवेश के लिए तो यहां से आरंभ ठीक है,
लेकिन भक्ति की भावना इस नाम के ग्रहण के साथ जैसे जैसे आगे आगे उसको लेती जाएगी और जैसे जैसे परिपक्वता उसके भीतर आती जाएगी, वह एक विलक्षण ऐसे प्रेम की भूमिका में प्रवेश करेगा जहां भगवान की कृपा से उसका अहम भी विलीन हो जाएगा। प्रारंभिक नाम वह कहीं से भी ग्रहण कर ले, उसको जो अच्छा लगे वही ले ले। यह नाम फिर अपना स्वयं का प्रभाव बढ़ाता हुआ उसे वहां तक ले जाएगा। भगवान नाम का जब आरंभ किया, संकीर्तन आरंभ किया, जैसे जो मिला उसी का आरंभ कर लिया, अपने आप ही वह नाम उसे आगे लेता आगे आगे पहुंचाता जाएगा। इस नाम के साथ भगवान के जिस रूप में उसका प्रेम है, उसका वह अपने नेत्रों से अवलोकन करें। अपने द्वारा किया जाने वाला हर कार्य मैं उसके लिए कर रहा हूं, इस प्रकार की भावना करें। पहुंचना कहां तक है, भक्ति की पूर्णता कहां पर है, देवर्षि नारद जी के सूत्रों की ओर महाराज ध्यान आकृष्ट करते हैं। तत्सुख सुखित्वम, मेरे अपने सुख का विचार ही समाप्त हो जाए, मैं स्वयं भगवान का साधन बन जाऊं। और यहां पर आकर के श्री महाराज नारद जी के उस सूत्र को अपने सबके लिए सर्वोपरि बतला देते हैं।